नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास् तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंत कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। और प्रकरण चल रहा था हमारी मान्यताओं के ऊपर चोट मारने का। ऐसे लगाते हैं खींच के, चोट पड़ती रहनी चाहिए। सच में यदि मान्यताओं के ऊपर चोट नहीं पड़े तो ये जीव कैसे संभले, कैसे सुधरे। अनादिकाल के मिथ्या संस्कार हैं और वो मिथ्यात्व आग्रहित रूप से इतना गाढ़ा बैठा हुआ है, इतना खतरनाक अंदर में घर करके बैठा हुआ है वो मिथ्यात्व कि वो अपने सपोर्टर को साथ में लाता रहता है। आग्रहित मिथ्यात्व की पावर इस तरह की है, आग्रहित मिथ्यात्व की, ये ग्रहित मिथ्यात्व उसके सपोर्ट करने के लिए दौड़ा चला आता है। ये है हालत। आग्रहित मिथ्यात्व अनादिकालीन मिथ्यात्व है और उसका सपोर्ट करने के लिए बार बार में ये ग्रहित मिथ्यात्व आकर उठ खड़ा होता है। और यह जीव शासन देवी देवताओं के नाम पर, जैन धर्म के नाम पर ही देवी देवताओं को पूजने की मान्यता अपने हृदय में रखता है। क्या बताएं आपको, यहाँ ऐसा तक लिख दिया गया है, यहाँ ऐसा तक कह दिया गया है कि सम्यक दृष्टि शासन देवी देवताओं की उपासना नहीं करता, जो करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। भय, आशा, स्नेह और लोभ के कारण किसी भी प्रकार से भयाशा, स्नेह, लोभाच्य कुदेवागम लिंगनाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि है। शुद्ध दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव न प्रणाम करता है और न किसी भी प्रकार से विनय करता है। कि साहब क्यों नहीं करते साहब, हमारे जैन मंदिरों में आखिर इनकी प्रतिमाएं विराजमान है, जैन मंदिरों में ही तो है। भैया क्या बतलाएं, वो समय की नजाकत थी। समय को देखते हुए जिन मंदिरों की सुरक्षा के लिए इस तरह के कार्य किए गए, सही थे कि गलत थे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन प्रयोजन निकल जाने के बाद अब उन्हें उस रूप में स्वीकार करना ये उपयुक्त नहीं लगता। कल हमने बातें की थी आपके बारे में, आपको बतलाया था कि भाई परिस्थितियाँ ऐसी बनी तो भट्टारकों आदि ने इस तरह के जो काम किए वो सब जिन धर्म की सुरक्षा के लिए किए। और यदि वे इस तरह की सुरक्षा के कार्य नहीं करते तो शायद जिन मंदिर काफ़ी हद तक विध्वंस हो चुके होते। इसलिए जो हुआ सो ठीक है, होने योग्य ही हुआ है, यही होना था, ऐसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तो भी साहब शासन देवों में, देवी देवताओं में आखिर शक्ति तो होती ही है। तो कहा कौन सी शक्ति की बात कर रहे हो, पुराण उठा करके देखो, इतिहास उठा करके देखो, शास्त्रों को खोल करके देखो, तुम्हें पता लगेगा उनकी शक्ति के बारे में। तुम कौन सी शक्ति की बात कर रहे हो भैया, हम बताते हैं तुम्हारे को
वे कितने असमर्थ थे, वे कितने बेचारे थे, वे कितने लाचार थे, वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते थे। हम इसके कितने उदाहरण देवें आपको। ऋषभ देव स्वामी 6 महीने तक आहार के लिए उठे नहीं। 7 महीने कुछ दिन तक जब वे रोजाना आहारचर्या के लिए जा रहे थे, देव लोग असमर्थ थे। यक्ष यक्षिणी पूजन करने वाले, भक्ति करने वाले सारे देव अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे उनकी हेल्प करने के लिए। विचार करना गंभीरता से। हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जब 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो उस समय असमर्थ थे। कौन? यही सब देवी देवता, यही सब असमर्थ थे। क्यों? अरे लाते ना, कुछ तो करते। अरे कुछ भी करने में समर्थ नहीं थे। ओहो, क्या करने में समर्थ हो सकते थे वे देवता? लाते ना, इंद्र को उपस्थित कर देते, इंद्रभूति को उपस्थित कर देते, गणधर को उपस्थित कर देते। बोले नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। 3 उदाहरण यहाँ दे दिए रामचंद्र जी। रामायण का उदाहरण दे दिया, महाभारत का उदाहरण दे दिया, कौरवों पांडवों का उदाहरण दे दिया, राम रावण का उदाहरण दे दिया, कृष्ण कंस का उदाहरण दे दिया, और कैसी कैसी विद्याएं उन्होंने यहाँ प्रकट की है। उसके बावजूद भी वे कुछ करने में समर्थ नहीं हो सके। कितनी असमर्थता यहाँ बतलाई। कल हमने ये सारा प्रकरण देख लिया था और यह भी कह दिया था लास्ट में चलकर, क्षेत्रपाल आदि हो या मंत्र तंत्र हो या किसी भी प्रकार की विद्या हो, रक्षा करने में समर्थ नहीं है। कौन बचाए? किसको बचाए भाई साहब? आप बताओ, किसको बचाएं और कौन बचाए? बचा ले वे। कितना गजब का वाक्य था यहाँ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की इतनी सुंदर पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत कर दी। देखते ही उन पंक्तियों को मन मोहित होता है, इतना मज़ा आता है। अरे यदि ये रक्षा करने वाले होते, यदि ये बचा लेने वाले होते, तो आज इस धरती पर आपको एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होता जिसका मरण हो जाता, क्योंकि सबको बचाने वाले मंत्र तंत्र देवी देवता इस दुनिया में मौजूद है। वे देवता अपने आप को तो बचा ले, वे दूसरों को क्या बचाएंगे? वे खुद को तो बचा लेते, दूसरे को क्या बचाएंगे? जो खुद को नहीं बचा सकते वो कहे मैं दूसरे को बचा लूँगा। भाई तू पहले खुद तो बच जा। खुद बचने की स्थिति दिख नहीं रही है और दूसरों को बचाने जैसी आप बातें कह रहे हैं। ये बात हमें कुछ जच नहीं रही है, ये बात ठीक भी नहीं लग रही है। ओहो, ज़रा देखिए क्या बातें कहते हैं यहाँ। पेज नंबर 587, 587 नंबर पेज पर, शासन देवों को पूजना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है शासन देवों को पूजना, देवियों को पूजना, देवों को पूजना, यक्षों को पूजना, यक्षिणी आदि को पूजना। बोले मिथ्यात्व है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सूर्य सागर जी महाराज से पूछा कि महाराज ऐसी बातें क्यों लिख रहे हो? तो महाराज कहते हैं मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, शास्त्रों में लिखी है। शास्त्रों के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। ये लिख रहे हैं एवं पेचंतो विहु गह भूय पिसाय योगिनी यखम शरणम मन्नई मूढ़ो सुगाड़ मिच्छत भावादो। हो, क्या कह रहे हैं? अर्थ, इस तरह संपूर्ण संसार को शरण रहित देखता हुआ भी यह मूर्ख आत्मा, हो, क्या कह रहे हैं? मूढ़ो, शरणम मन्नई मूढ़ो, शरणम मन्नई मूढ़ो। कैसा लगता है पढ़ करके? कैसी प्राकृत लगती है, हैं? एवं पेच्छन्तो विम, ओहो, इस प्रकार पेच्छन्तो विम, देखता हुआ भी, इस तरह सारी बातों को देखता हुआ भी, गए भूय पिसाय, ओहो, योगिनी यक्खम, हो, क्या कह रहे हैं? गह भूय, ग्रह भूत पिशाच, योगिनी यक्ष यक्षिणी पिशाचिनी, शरणम मन्नई, शरण मानता है, शरणम मन्नई, क्या शरण मानता है? मूढ़ है वो व्यक्ति।
सुगाढ़ मिथ्यत्व भावादो, हो इसको गाढ़ मिथ्यात्व से अतिरिक्त और क्या कहेंगे भैया। सारे जगत के स्वरूप को देखता हुआ कोई मूढ़ व्यक्ति यदि ऐसा मान रहा है, ऐसा मानना चाहिए कि वो व्यक्ति गाढ़ मिथ्यात्व के अंदर फंसा हुआ है, गहरा मिथ्यात्व उसके ऊपर हावी हो रहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर गहरा मिथ्यात्व हावी हो रहा है, गाढ़ मिथ्यात्व हावी हो रहा है, उसे सत्य बातें सूझती नहीं है, उसे सत्य बातें समझ में नहीं आती है। उसके ऊपर मिथ्यात्व का इतना गहरा आवरण ऐसा चिपका हुआ दिखाई देता है, ओहो क्या बताएं, ऐसा गहरा गाढ़ा मिथ्यात्व चिपका हुआ दिखाई दे। जैसे कहते हैं ना, कोयले को कितना भी घिसने की कोशिश करो, अंदर से उसके चमक निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ओम प्रकाश जी योगी साहब, चमक निकलेगी कि नहीं निकलेगी। कोयले को कितना घिसने लगें कि उसमें से चमक निकलने लग जाए, वाइटनेस निकलने लग जाए, क्या बोलो। सोचना एक बार, न मालूम क्या क्या लगा रखा है। सत्य की समझ के बिना नादान लोग न मालूम क्या क्या करते रहते हैं। अरे मूढ़ है वो, भूत पिशाच यक्ष यक्षिणियों के चक्कर में लगे हुए हैं, भूतों को मनाने में लगा है। भूत से डर नहीं लगता भूतों को मानने वालों को। भूत पिशाच यक्ष यक्षिणियों के चक्कर में जो जीव लगकर उलझकर अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अरे अपनी कीमत जिन्होंने खो दी है। जाड़ी परत है भाई साहब, जाड़ी परत चढ़ी है। जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले क्या कह रहे हैं, ये परत चढ़ी है, परत। क्या हमारे पंडित जी साहब थे, संतोष जी झांझरी जी साहब, वे कहा करते थे, बोले सुनो ये अदृश्य गुंडे हैं। क्या बताया पहले कई बार, ये गुंडे बदमाश हैं, ये अदृश्य गुंडे हैं। बोले जैसे ये जो दुनिया में गुंडे बदमाश लोग होते हैं, ये गुंडे बदमाश लोगों की दुश्मनी और दोस्ती दोनों ही खतरनाक हुआ करती है। ये तो दृश्यमान है और वो अदृश्य हैं। कोई मिस्टर इंडिया बन करके आए आपके सामने, आप क्या करोगे, क्या बिगाड़ोगे उसका, क्या करोगे। अरे बदमाश हैं, इन लोगों से दूरी बना करके रखना, डिस्टेंस मेंटेन करना। यदि इनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे तो पार पड़ने वाली नहीं है। यदि इन लोगों से दूरी बना करके नहीं रखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको लपेट देंगे, झंझट में उलझ जाओगे भैया। ये कह रहे हैं यहाँ, गह मूर्ख आत्मा ग्रह भूत पिशाच यक्ष आदि देवों की शरण की कल्पना करता है। इसको गाढ़ मिथ्यात्व से अतिरिक्त और क्या कहें। ये गाढ़ा मिथ्यात्व कहाँ कहाँ शरण की कल्पना कर रखी है हमने, बोलो कहाँ कहाँ शरण की कल्पना कर रखी है। भाई हर्षवर्धन जी साहब, कहाँ कहाँ दुनिया ने ऐसी कल्पना कर रखी है, ये शरण है। अरे भैया हमारे तो ये देवी शरण है, हमारी तो इन देवी की मान्यता है, वो हमारी कुल देवी है, वो हमारे गांव में है। कोई गणगौर पूज रहा है, कोई तीज पूज रहा है, कोई सरला देवी को पूज रहा है, कोई गणेश जी को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई कौन सो को पूज रहा है। कहाँ कहाँ जा कर के, और तो कहाँ तक बात कहें। अभी यदि मैं आपको प्रकरण खोल करके दिखाऊं तो हमारे महापंडित जी साहब ये बातें लिखते हैं। कोई दवात पूज रहा है, कोई कलम पूज रहा है, कोई तलवार पूज रहा है, कोई हथियार पूज रहा है, कोई कागज़ों को पूज रहा है, कोई मशीनों को पूज रहा है, कोई देहली पूज रहा है, कोई पत्थरों को पूज रहा है, कोई पहाड़ों को पूज रहा है, कोई पूंछ को पूज रहा है, कोई गाय की पूंछ को पूज रहा है। ये सहनी पंचेंद्रिय होकर के कोई पेड़ पौधों को पूज रहा है। कहाँ तक बताएं भाई साहब, कहाँ तक बताएं। नई गाड़ियों को पूज रहे हैं, क्या उसके तिलक कर रहे हैं, उसे तीर्थ क्षेत्र पर ले जा रहे हैं, वहाँ जा कर के उसके नीचे नारियल लगा करके उसके नारियल को फोड़ रहे हैं। हे भगवान, कहाँ कहाँ तक बताएं, किस किस को फोड़ रहा है ये जीव। इसमें तो समझ नहीं है, इसमें तो बुद्धि नहीं है, इसमें तो अकल नहीं है। हम क्या बात बतलाएं, बोलो। कोई दुकान के शटर को पूज रहा है, कहाँ कहाँ तक कहें। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे आरती ले जाता है और आरती नहीं, क्या बोलते हैं, अगरबत्ती जलाता है और अगरबत्ती जला करके और वहाँ क्या करता है, ऐसे ले जाएगा, फिर उस जो अगरबत्ती है उस अगरबत्ती के धुआं को ऐसे अपने जो दुकान का वो जो होता है ना गल्ला, क्या कहते हैं उसको, गल्ले को, सेफ बॉक्स उसका जो है उसमें ले जाएगा और फिर ऐसे वहाँ पास में ले जा करके ऐसे ऐसे धर्मचंद जी साहब ऐसे गले में, गले को क्या कहते हैं इंग्लिश में,
तिजोरी में ऐसे धुआं देगा उसको, जैसे उसके अंदर धुआं जानी चाहिए तिजोरी में तिजोरी में धुआं जाएगी तो उसमें थोड़ा सा पैसा आएगा। अरे काका समझ रखा है भाई, क्या क्या समझ रखा है, क्या बतलाएं भाई साहब। कोई गोबर को पूज रहा है, कोई एक इंद्री को पूज रहा है, कोई पंचेंद्री को पूज रहा है, कोई त्रियंश को पूज रहा है। कहीं सारी, मुझे तो लगता है सारी अकल जाने कहाँ चली गई है। कोई शमशान को पूज रहा है, कोई रोज़ अगरबत्ती कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई दीप कर रहा है, कोई धुआं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं तो भैया बहुत बच गए हैं अपन लोग, बहुत भाग्यशाली हैं, कहाँ कहाँ झमेलों से बच गए हैं सारे। ये दुनिया बड़ा झमेला है, इन झमेलों में उलझ करके, अरे इन चीज़ों में यदि काश हम भी यदि फंसे होते, कल्पना कीजिए यदि हम इन चीज़ों में फंसे होते तो आज आराधना नहीं कर रहे होते, आज सच्ची बातें नहीं समझ रहे। फुर्सत किसके पास में ये बातें समझने की। वो दीप धूप अगरबत्ती से फुर्सत मिले तो ये जीव कुछ करे ना, समझने के लिए तो समय ही नहीं है इसके पास में। दीपक में लगा है कि धूप में लगा है कि कहीं और लगा हुआ है, क्या बतलाएं भाई साहब। बड़े 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 भारी काम हैं ये सब, और शरण खोज रहे हैं क्या। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में, संयोग सब अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। बोनी का टाइम है, बोनी का टाइम है साहब, हैं नहीं पहले ग्राहक हो भाई साहब। नहीं भाई साहब देखो, आप पहली बार आए हो, इस समय वापस नहीं करना, इस समय रिटर्न नहीं करना, इस समय ये नहीं करना, उस समय ये नहीं करना, 12 बजे पहले नहीं, इसके बाद में नहीं, इस समय ऐसा नहीं। हे भगवान, ताले के पैर पड़ता है संजय जी, क्या क्या कह रहे हो आप, बोलो। ताले के पैर पड़ता है, शटर के नज़र उतारता है, नींबू मिर्च लटका करके रखता है। भैया इस युग में तो क्या क्या हो रहा है, जो कर ले वे दुनिया सोई कम है। कोई व्यक्ति ये कह देवे ना कि दुकान के बाहर पेशाब करने से दुकान चलती है तो ये उसके लिए तैयार हो जाए। महामूर्ख चंद क्या कहें, शांतिलाल जी चौधरी साहब भीलवाड़ा वाले क्या कहें इसको, इस मूर्ख चंद को। ये दुनिया बड़े खतरनाक है, ये दुनिया बड़ी बेवकूफ़ है। और सुनो, ये जो बेवकूफ़ है ना सारे दुनिया भर में, इन्हीं के भरोसे लगता है दुनिया को कोई ऐसे ही बेवकूफ़ मिलते हैं, ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले मिलते हैं। और जो बेवकूफ़ बनाते हैं वो सारी दुनिया को ऐसा ही समझते हैं कि दुनिया इसी तरह की है, मूर्ख क्या। नींबू के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, मैंने सुना 400 रुपये किलो हैं हमारे यहाँ जयपुर में। तो अभी आज का भाव है 400 रुपये किलो। बोलो आप, 40 रुपये किलो से 400 रुपये किलो हो गए, बोलो। ये लिख रहे हैं भैया, भूत पिशाच यक्ष आदि देवों की शरण की कल्पना करता है, दिखते तो है नहीं। भूत कहाँ दिख रहा है आपको, देवी कहाँ दिख रही है आपको। एक किसी प्रतिमा के ऊपर सिंदूर पोत दिया गया और ये समझ रहे हैं ये देवता है, ये देवता है साहब, ये देवता है, देव हो गए। देवताओं को तो तुम बना रहे हो, पत्थर के पड़ी हुई चीज़ों को या पाषाण के शिलाखंड को तुम ही तो सिंदूर पोत करके परमात्मा नाम दे रहे हो। बाकी परमात्मा और है कहाँ, कहीं नहीं है परमात्मा। क्या परमात्मा कहाँ है, देखो कहाँ ये पूरे देश के नींबू के भाव आ गए भाई साहब, गजबी हो गया। देश और दुनिया भर के नींबू के भाव जानने हो तो प्रवचन सभा में आकर के लाइव चैट में देखिए क्या है नींबू के भाव क्या है। यहाँ किलो में आ रहे हैं, 400 रुपये किलो में, कहीं 15 रुपये का एक नींबू आ रहा है, कहीं 20 का आ रहा है, वहाँ 40 रुपये के 3 आ रहे हैं। कौन सी जगह पर, बम्बई में क्या हो रहा है, यहाँ 800 पौधे नींबू के हैं इनके बगीचे में। ये तो देखो आप, अरे जिन नींबू के भाव बढ़ रहे हैं और ये पैसे वाले और होते चले जा रहे हैं। क्या कहें भाई साहब। देखो सवाल नींबू का नहीं है, नींबू मिर्च लगाने वालों की बुद्धि पर तरस आता है। असली बात तो ये है। राजेंद्र पाटनी जी साहब, MLA साहब, क्या लिख रहे हैं, इसे गाढ़ मिथ्यात्व से अतिरिक्त, अच्छा क्या कहोगे बोलो आप,
इस व्यक्ति को बार बार समझाए जाने पर भी इसे ये बातें समझ में नहीं आ रही है, अच्छे ढंग से समझाए जाने पर भी समझ में नहीं आ रही है। कोई व्यक्ति छींकते ही रुक गया है, कोई व्यक्ति लेफ्ट से नहीं जा रहा है, कोई राइट से नहीं जा रहा है, कोई बिल्ली रास्ता काटने पर नहीं जा रहा है। जिस व्यक्ति के दिमाग में किसी ने उबासी ले ली, किसी ने छींक दी, किसी ने 2 बार छींक दिया, नहीं एक बार और छींक दो ये हो जाए, नहीं 5 मिनट और बैठ जाओ, क्या 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 हो रहा है इस दुनिया में? कोई धनी धोरी नहीं है, कोई समझने समझाने वाला नहीं है क्या? कोई किसी को बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और कहने वाले समझाने वाले कोई मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं अरे भैया इसके पास में मत चले जाना। क्या ऐसा कहने वाले कदाचित कोई व्यक्ति मिल जावे क्या? कोई व्यक्ति विरोध करते दिखते नहीं, हमारा कभी कोई विरोध करते नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसके खिलाफत में बात नहीं, अच्छा कोई व्यक्ति ऐसा ही हो, आज हमारे प्रवचन को वो व्यक्ति सुन रहा हो जो रोजाना दुकानों पर जाकर के नींबू मिर्ची टाँकता हो, 5 रुपये में 25 रुपये में जो भी नींबू मिर्च टाँकता है। अब वो हमारा प्रवचन सुन करके कहेगा और यार पंडित जी मेरी दुकान पर लात मार दी आपने। अब हम क्या कहें भैया, हमने तुम्हारे धंधे पर लात मार दी, तुम्हारे काम पे लात मार दी, सच्ची बात समझाए नहीं हम। टोडरमल जी साहब ने एग्जाम्पल दिया है, पेज नंबर 152 होना चाहिए, 5वें अध्याय का प्रकरण है। और उन्होंने कहा भैया सुनो, शराब की निंदा करें और कलाल को यदि बुरा लग जाए, टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं ऐसा, हम शराब की निंदा करें और यदि कलाल को बुरा लग जावे तो भैया इसमें हम शराब की निंदा करना तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मत समझ लेना कि हम शराब की निंदा करना छोड़ देंगे। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, पंडित जी साहब ने दूसरा एग्जाम्पल दिया इस तरह का कि यदि इसकी क्या बोलते हैं, चोरी की निंदा करें, हम चोरी आदि पाप की निंदा करें और चोर बुरा मान जाए कि मेरे बिजनेस पर लात पड़ रही है। इसी तरह से एक वैश्या सेवन का उदाहरण दिया उन्होंने कि हम इसकी निंदा करें और उसको ऐसा लगे कि भाई वैश्या सेवन मतलब वैश्या को बुरा लग जावे तो हम कुशील की निंदा करना तो छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का एक प्रकरण दिया है पंडित जी साहब ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस तरह का एक प्रकरण आ रहा है, बड़ा सुंदर प्रकरण है ये। 100 ये कहीं है 155-56 के आसपास होगा, वहीं कहीं 156 नंबर पेज और पीछे कहीं होगा कहीं। लेकिन अन्य मत की निंदा करने का जहाँ प्रसंग आया है वहाँ पंडित जी साहब ने इस तरह की बात कही है। पेज नंबर थोड़ा सा विस्मृत हो गया है उपयोग से, लेकिन पंडित जी साहब ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा की है। और उन्होंने कहा तुम क्या बात कर रहे हो, हम क्या इनकी निंदा करना छोड़ देंगे क्या? तुम क्या सोचते हो? ऐसा होने से, अन्य मत की निंदा करने से यदि कोई व्यक्ति बुरा मान जाएगा तो हम तो उसकी निंदा करना छोड़ेंगे नहीं। हम तो बराबर सत्य बात को आपको समझाए बिना रहेंगे नहीं। हम जरूर इन बातों को समझाएंगे कि भैया आप क्यों निंदा करते हो। हम निंदा नहीं करते हैं, हम सत्य स्वरूप बतलाते हैं। अरे भाई देखो पेज नंबर 138 पर है, मिल गया, 138 नंबर पेज पर है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 5वें अध्याय का प्रकरण है। मैं पढ़ करके सुनाता हूं, जरा सुनना। 138 नंबर पेज पर, जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कुशील की निंदा करने से वैश्यादिक दुख पाएं, और खोटे खरे की पहचान करने से, पहचानने की परीक्षा बतलाने से, हम परीक्षा बतला रहे हैं, खोटा क्या होता है, खरा क्या होता है, हम इसकी परीक्षा बतला रहे हैं आपको। तो खरे खोटे की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो तो क्या करें? ठगिया व्यक्ति, और यार तुमने मेरे सारी दुकानदारी चौपट कर दी तुमने मेरी, हम क्या करें? इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश न दें तो जीवों का भला कैसे होगा? ओहो, पापियों के भय से क्या हम सच्चा उपदेश देना बंद कर दें? क्या हम सच्ची बात बताना बंद कर दें? हम तो कहेंगे भैया, हम तो जरूर कहेंगे। कोई ग्रहों को पूज रहा है, कोई ग्रहों के नाम से तीर्थंकरों को पूज रहा है, ग्रहों के नाम से पूज कर ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। हमसे तो कहे बिना रहा नहीं जाएगा। हम तो जिस दिन देखेंगे उस दिन बोलेंगे।
जहाँ देखेंगे वहाँ बोलेंगे क्या, सच बताए बिना लेंगे नहीं दम क्या, कुछ भी हो जाए चाहे सत्य की कीमत पर सर झुका सकते नहीं, सत्य को तिलांजलि हम कभी दे सकते नहीं, सत्य तो सत्य है, सत्य कहे बिना नहीं मानेंगे, सत्य बात जरूर कहेंगे। जरा सुनो गाढ़ मिथ्यात्व के अतिरिक्त और क्या स्थिति होगी। शरण खोज रहा है, शरण कौन शरण मिलेगा भैया, सुनो सच्चे शरण देखो, जरा सच्चे शरण देखो, सच्चे शरण की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 557 पर देव शास्त्र गुरु पूजा के महत्व में भी एक पद्य है, देव शास्त्र गुरु पूजा के महत्व में। विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः, विषम निर्विष्टाम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। ओ क्या कह रहे हैं, विघ्नौघा प्रलयम यान्ति, विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः, विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। अरे भाई, जिनेंद्र देव के भक्तों को जिनेंद्र देव की शरण लेना, ये भूत डाकिनी शाकिनी की शरण मत लेना। शरण यदि लेने योग्य कोई है इस दुनिया में, सहारा यदि इस धरती पर कोई है तो एक ही सहारा है क्या, एक ही सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं है क्या, कोई दूसरा सहारा नहीं है जिनेंद्र देव के अलावा। त्वमेव शरणम मम नान्यथा शरणम, न अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति। हे जिनेंद्र देव, आपको छोड़ करके दूसरा कोई हमारे लिए शरण नहीं है। बोलो, भगवान जिनेश्वर के पूजने पर, भगवान जिनेश्वर के पूज लेने पर, यदि जिनेश्वर भगवान को पूज लिया जाए तो उनको पूज लेने पर विघ्न समूह नष्ट हो जाते हैं। भूत शाकिनी सर्प शांत हो, विष निर्विष होता मानो। जिनेंद्र देव की पूजन करने से ये सच्ची भक्तियाँ हैं अनिल जी। एक तुम ही आधार हो जग में, ए मेरे भगवान की तुम सा और नहीं भगवान कि तुम सा और नहीं। हे भगवान, आप ही एकमात्र आधार हो। हम जिन जिन की शरण खोज रहे हैं, सच में वे खुद शरण खोजते फिर रहे हैं। हम जिनकी शरण खोज रहे हैं वे ही शरण खोजते फिर रहे हैं। ये भक्तामर स्तोत्र में कहा है ना, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। हरिहरादिषु नायकेषु, ये जो बातें कही है, नैवम तु काच शकले किरणाकुलेपि, कहाँ वो इन देवी देवताओं की बात कर रहे हो, और कहाँ रत्नों के स्वाभाविक प्रकाश जैसे, कहाँ सूर्य की चमक, कहाँ स्वाभाविक रत्नों की चमक, और कहाँ ये कांच के टुकड़े, और इन कांच के टुकड़ों के ऊपर से पड़ रही है सूर्य की किरण, उसके बावजूद भी चमक नहीं है। कांच के टुकड़ों में रंज मात्र भी शरण नहीं होती। ओह, नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नए एवं नहीं ही है, हरि हर आदिशु नायकेशु, जितने जगत में नायक दिखाई देते हैं, किसकी शरण में चले जाएं? अनिल कपूर की शरण में चले जाएं कि अमिताभ बच्चन की शरण में चले जाएं? IAS ऑफिसर साहब की शरण में चले जाएं कि पुलिस अधिकारी की शरण में चले जावें, कलेक्टर साहब की शरण में चले जावें कि मंत्री जी की शरण में जावें, MLA साहब की शरण में जावें कि विधायक की शरण में जावें, रिंकेश भाई, या मुख्यमंत्री जी की शरण में जावें? प्रधानमंत्री हमारे लिए शरण है नहीं साहब, फांसी की सज़ा सुना दी गई है, अब तो राष्ट्रपति ही शरण है।
क्या राष्ट्रपति के पास वे दुआ जुआर कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं उसे, अपनी बात कह सकते हैं राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति सुन माफ़ कर देवे तो माफ़ हो सकता है, राष्ट्रपति के पास चले जाए। अरे यहाँ कह रहे हैं भैया, कितने जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, शरण वे नाही मुझको है। कहाँ भाई साहब माफ़ी की अर्जी लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, कितनी माफ़ी की अर्जी लगा देवें। ये तो जिनेंद्र देव की शरण में जो चला गया, साक्षात जिनेंद्र परमात्मा की शरण में जो चला गया है, उनको पूजने पर, साक्षात जिनेंद्र देव को पूजने पर अब ये कह रहे हैं विघ्न समूह एवं शाकिनी भूत तथा सर्प संबंधी उपद्रव दूर हो जाते हैं। जिनेंद्र देव को देखिए देखिए देखिए, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, फिर कहीं गलतफहमी नहीं हो जाए, ध्यान देना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, इन पंक्तियों को पढ़ करके सुन करके, अरे यार ये क्या जिनेंद्र देव की महिमा गा रहे हैं, किसकी लिखी हुई है ये पंक्तियाँ। विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विष्टाम याति स्तूय माने, हे जिनेंद्र देव आपकी भक्ति करने से ये हो जाता है, ये हो जाता है। विशापाहार स्तोत्र पढ़ करके देख लो धनंजय कवि का, ये क्या क्या ये लिख रहे हैं यहाँ पर। शाकिनी भूतपन्नगा, विष निर्विष हो जाता है, विघ्न प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, यान्ति हो जाते हैं, विघ्नोगा विघ्न विघ्न समूह प्रलयम यान्ति प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, शाकिनी भूत पन्नगा ये सब प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, जहर भी उतर जाता है। कैसे? स्तूय माने जिनेश्वरे, ओहो हे जिनेंद्र देव आपकी भक्ति और पूजा करने वाले के ये सब हो जाता है, करते नहीं है क्या भगवान, करते नहीं है, हो जाता है, हो जावे, इसमें कुछ ऐतराज नहीं है। और भगवान की भक्ति इसीलिए करे तो बोले फिर तूने एक नया मिथ्यात्व पाल लिया। क्या समझना भाई, हितेश जी गांधी क्या लिख रहे हैं ये, फिर नया मिथ्यात्व पाल लिया। अभी तक जगत के देवी देवताओं की शरण खोज रहा था, अब जब इसे जगत के देवी देवता आशरण दिखाई देने लगे तो ये कहने लग गया, क्या कहने लग गया कि अब तो ये जो है ना महावीर जी, चलो भैया महावीर भगवान ही तुम्हारा भला कर सकते हैं, अब तो वो चिंतामणि पार्श्वनाथ के चले जाओ, वो ही तुम्हारा भला कर सकते हैं। अब ये देवी देवताओं से बदल करके तीर्थंकरों पर आ गया। अब ये कहता है अब तो भैया तुम्हारा तो शांतिनाथ स्वामी भला करेंगे, समझ लेना तुम। क्या शांतिनाथ भगवान ही तुम्हारा भला करने वाले हैं, पार्श्वनाथ भगवान ही भला करने वाले हैं। कोई कहता है नेमिनाथ की जाप करो, कोई कहता है नहीं नहीं तुम तो मुनि सुव्रतनाथ जी का करो जी, मुनि सुव्रतनाथ, शनि का रोल बड़ा तुम्हारा प्रकोप है शनि का, और वो मुनि सुव्रतनाथ जो हैं वो शनि निवारक हैं ये। क्या और क्या क्या श्याम सिंह जी साहब, ये महावीर भगवान पुत्र देते हैं, ये बड़े बाबा ये देते हैं और छोटे बाबा ये देते हैं। अरे बाबा तो भूत पिशाचियों को कहते हैं, बाबा तो मांगने वालों को कहते हैं, बाबा कोई अच्छा शब्द थोड़ी ना है, परमात्मा है वे तो हमारे, भगवान है वे तो हमारे। लेकिन अब रूढ़ हो गया है, जगह जगह चलने लग गया है, क्या करें भाई साहब। देखो जरा कहाँ कहाँ कौन कौन सी मंत्र तंत्रित की हुई अंगूठियाँ पहन रहा है, रत्न पहन रहा है, ताबीज़ पहन रहा है, गले में धारण कर रहा है। थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना, कहाँ तक कहते रहें, कब तक कहते रहें भाई साहब। कहना भी अच्छा नहीं लगता है, रोज़ रोज़ कहना अच्छा नहीं लगता है। शांतिनाथ बाबा बुरा मान जाएंगे तो पार्श्वनाथ बाबा बुरा मान जाएंगे, तो महावीर भगवान का यदि बुरा मान गए, अरे कौन किसको बुरा मान रहा है। बीमारियाँ दूर करने में लगे हैं सबके सब। तो फिर ये लिखी तो है यहाँ पे, सुनो सुनो, लिखी तो सही है, लिखी तो सही है, गलत नहीं लिखी है। एक जगह मुझे शास्त्र में ऐसा ला करके दिखा दो, एक जगह ला करके दिखा दो जिस जगह पर ये लिखा हो महावीर भगवान ने तबीयत ठीक कर दी। राग और भक्ति प्रधान
कर्ता पोषक वचनों में भी, भाई देवेंद्र शास्त्री जी, मतलब राग पोषक, भक्ति पोषक, कर्तावाद की पोषक भक्तियों में भी कहीं ऐसी पंक्तियाँ नहीं लिखी गई होंगी जिनमें कहा होगा कि भगवान कर रहे हैं। इतना ज़रूर लिख दिया होगा, प्रभु तेरे दर्शन से ऐसा हो जाता है। क्या प्रभु आपके दर्शन से ये मिट जाता है? अरे मिट जाता है, ये सहज है। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? माने मिट जाता है या मिटा देते हैं, दोनों में फ़र्क है या नहीं है? प्रभु स्मरण से स्वयमेव तुम्हारी कृपा से सारे काज मेरे हो जाते हैं, सारे कार्य सध जाते हैं, आप कर देते हो। ये मान्यता खोटी है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। और देखिए क्या लिख रहे हैं वज्रसेन जी साहब, जरा देखिए कितना स्पष्ट लिख दिया है, निर्विष्टता को प्राप्त हो जाता है। अर्थ लिखा है इसका, ये किसका छंद है? ये सुबह पूजा, वो बोलते हैं ना अपन, पूजन का महत्व प्रारंभ में, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते, ये उसकी पंक्तियाँ हैं। ये बाद की, भगवान जिनेश्वर के पूजने पर विघ्न समूह एवं शाकिनी भूत तथा सर्प संबंधी उपद्रव दूर हो जाते हैं, वे करेंगे नहीं। फिर कह रहे हैं और विष भी निर्विष्टता को प्राप्त हो जाता है, जहर है वो भी उतर जाता है। अब ऐसा समझ करके यदि कभी कोई सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, बिच्छू सांप आदि का किसी तरह का कोई जहर यदि चढ़ जावे, तो भरत भाई टिम्बड़िया साहब भगवान की पूजन करने मत बैठ जाना। कि नहीं साहब, लिखा है साहब भगवान की पूजन करने से दूर हो जाता है, विषम निर्विष्टाम याति स्तु हेमाने जनेश्वरे। रोज़ बोल रहे हैं हम पूजा पीठिका में, रोज़ाना बोल रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, हो जाता है, तुम तो इलाज कराओ जा कर के। क्या ये तो तुम तो इलाज कराओ भैया जा कर के, यहाँ ज़्यादा भगवान के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का करो स्मरण और डॉक्टर के पास जा कर के कराओ इलाज, ये है सही उपाय। डॉक्टर को दिखाओ। धर्मेंद्र जी साहब तात्पर्य क्या कह रहे हैं? तात्पर्य यह है कि शाकिनी भूत आदि को उपद्रव कारक कहते हैं, उपद्रव करने वाले हैं। ये भूत है, ये शाकिनी है, ये डाकिनी है, ये पिशाचिनी है। ये तात्पर्य यह है कि शाकिनी भूत आदि को उपद्रव कारक कहते हैं। श्याम सिंघवी जी साहब, सच कहूँ ये धर्म का प्रभाव कुछ ऐसा होता है, ये अंध भक्तों की, अंध श्रद्धालुओं की श्रद्धा कुछ इस प्रकार की होती है। पढ़े लिखे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हायर स्टडीज़ जिन्होंने की हैं, अब वो लोग भी जब इस तरह के ऊट पटांग गोरख धंधों में उलझ जाते हैं तो फिर लगता है यार क्या बतलाएं भाई साहब, क्या बतलाएं। ऐसा फंसा है, ऐसा उलझ गया, समझ में नहीं आ रही है इसकी मूर्खता इस नादान व्यक्ति की। इतने पढ़े लिखे होकर के आज भी इन मंत्र तंत्र के चक्कर में उलझ गए। इससे हो जाएगा, ये डोरा डांडा ताबीज इनसे हो जाएगा, कुछ इनसे भला हो जाएगा। चारों तरफ ऐसा ही है। क्या ये मूवीज ने, सीरियल्स ने काफ़ी माहौल बिगाड़ रखा है, और न केवल उन्होंने बिगाड़ रखा है, 2 मूवीज़ में उनको सुधारने का प्रयास भी किया गया, तो वे पता नहीं कौन से काल के गाल में समा गई। लोग उनको हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। मान्यताएं ऐसी गाढ़ी जड़ें बैठी हुई, पीछे लिखा ना, गाढ़ मिथ्यात्व से अतिरिक्त और क्या कहें, ऐसा गाढ़ा मिथ्यात्व बैठा हुआ है, ऐसा गाढ़ा चिपका हुआ है, धुलता ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हल्दी का दाग है जाएगा नहीं, चाय का दाग है जाएगा नहीं, सब्जी थी भैया ये सब्जी गिर गई है, क्या उतरेगा नहीं ये दाग, बहुत गाढ़ा दाग है भाई साहब। खूब कोशिश कर लिया, ड्राई क्लीन वाला भी उसके बारे में कहता है बाबूजी ये वाला दाग तो नहीं जाएगा, ऐसा गाढ़ा दाग है ये मिथ्यात्व का दाग। लेकिन सुनो, हमारे जिनेंद्र देव की शरण में आकर, वीतरागी तत्वज्ञान को समझकर, जब
उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो ये गाढ़ा मिथ्यात्व भी धुल जाता है। क्या गाढ़ा मिथ्यात्व भी धुल जाता है, धुल सकता है ये। तात्पर्य यह है कि शाकिनी भूत आदि को उपद्रव कारक कहते हैं, पर जिनेश्वर की पूजा का बहुत महत्व है। जिन पूजा से, भगवान की पूजा से भूत आदि के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। और देखो, नष्ट हो भी जावे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इनके आगे नहीं चलती है किसी की। भूत प्रेत जो हैं ये नमोकार मंत्र का उल्लंघन नहीं कर सकते, नमोकार मंत्र का अपमान नहीं कर सकते, दुनिया का कोई भी भूत हो। ये साक्षात वीतरागी जिनेंद्र देव के भक्तों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ये व्यंतरवासी देव, जो जिनेंद्र देव का सच्चा भक्त होगा ना, उसके ऊपर ही उंगली। जैसे देखो, आपके गली मोहल्लों में रहने वाले जो गुंडे बदमाश लोग हैं, ये गुंडे बदमाश लोगों को भी किसी व्यक्ति ने सुपारी दी 2 लाख रुपए दे करके कि भैया उसकी पिटाई करके आना, उसका एक्सीडेंट कर देना, उसकी दुर्घटना कर देना। इन्होंने ले ली, 2 दिन बाद में वापस लौटाने के लिए आ गए। अरे नहीं भैया, तुम्हें पता है वो मंत्री जी का आदमी है, मैं वहाँ हाथ नहीं डाल सकता। लो, वापस लौट करके आ गए तुम्हारे गली के गुंडे बदमाश डाकू लोग, लुटेरे। ये क्या हुआ? ये भी इतना जानते हैं, नहीं मैं उसके मामले में हाथ नहीं लगाता भैया, वो मंत्री जी का आदमी है, वो नहीं उठवा देगा मेरे को, मुझे मरवा देगा, मेरी पूरी गैंग खत्म करवा दे। वो जानते हैं ये मेरे से बड़े हैं, ये उनके आगे मेरी नहीं चलती है। जिनेंद्र देव के भक्त हैं, तुम्हें पता है तुम किसके ऊपर उपद्रव की सोच रहे हो? ये साक्षात वीतरागी जिनेंद्र देव का भक्त है, मैं इनके ऊपर कैसे उपद्रव कर सकता हूं? यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये सब राक्षस है, भूत है, पिशाच है, चांडालिनी, चुड़ैल हैं, चुड़ैल डराने का काम करते हैं। भूत व्यंतर ऐसी बाधाएं उत्पन्न करने वाले नहीं भैया। प्रतीक जी की बहुत पहुंच ऊपर तक है, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। वो देवी देवता भी पीछे हट जाते हैं। ऐसी बातें यहाँ कह रहे हैं, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। देख देख करके मज़ा आता है, सुन सुन करके मज़ा आता है। मैं तो कहता हूँ, अभी कोई हमारे साधर्मी आध्यात्मिक लोग ये सोचें, यार तुम क्या प्रवचन करते हो यार, कोई आत्मा की बातें तो बताते ही नहीं। अरे आत्मा की बातें नहीं सही, आज दादा के साथ में चर्चा चल रही थी, घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। जब भी मूड होता है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा कभी तो पता है क्या बोले दादा ने? पता है क्या कहा? आज की बात बतलाता हूँ, दादा से जो चर्चा हुई वो बतलाता हूँ आपको, इसी प्रसंग में बतलाता हूँ मैं। दादा ने कहा, सुनो, अमृत चंद्राचार्य देव ने समय सार जैसा ग्रंथ लिखने के बाद, उसकी समय सार की टीका लिखने के बाद, प्रवचन सार ग्रंथ की टीका लिखने के बाद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा। अरे आज उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की देन है ये, आज ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की देन है कि समाज में अपने को ये वेजिटेरियन खाने को मिल रहा है। बोलो, उसका उपकार, उसकी वैल्यू है, उसको कम नहीं समझना बिल्कुल भी। दादा बोले मेरे से, आज जितने समाज में ये दिगंबर मुनिराज घूम रहे हैं, जगह जगह मौजूद हैं, क्या बोले दादा ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, क्या बोले वो? दादा ने कहा, समाज में जितने दिगंबर मुनिराज घूम रहे हैं और उनके द्वारा जो सदाचार का उपदेश दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो शुद्ध खान पान का उपदेश दिया जा रहा है, इस वजह से समाज में चरणानुयोग जिंदा दिखता है। उनका उपकार कम नहीं है, उनकी भी उपयोगिता है। वो जो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आज हमारे को शुद्ध सात्विक खाना तो मिल रहा है, उसकी वजह से आज समाज में दिन में भोजन करने वाले तो मिल रहे हैं। समझा रहे थे दादा, बता रहे थे, बोले वही सब तरह के लोगों की ज़रूरत है हमारे को, सब तरह के लोगों की ज़रूरत है। नहीं तो चरणानुयोग का उपदेश कौन देगा, नहीं तो ऐसी बातें कौन बतलाएगा, नहीं तो लोगों के जीवन में सदाचार का पालन कैसे होगा, नहीं तो लोगों के हृदय में दृढ़ता कैसे आएगी, ये बतलाइए, विश्वास कैसे बनेगा। आज एक व्यंतरवादा घर में आ जाती है, सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, एक व्यंतरवादा घर में आ जाती है, ये व्यक्ति सब देवी देवता सब भूल जाता है, धर्म कर्म एक तरफ धरा रह जाता है। फिर पीर पैगंबर और दुनिया भर के मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे वैष्णव हो चाहे कोई देवी देवता हो, सबके यहाँ भागने को तैयार हो जाता है।
इसलिए ज़रूरत है ऐसे प्रकरणों की, हृदय पर चोट पड़नी चाहिए, मान्यता इतनी दृढ़ होनी चाहिए, उतर करके आ जाए कोई भी, लेकिन मेरा बाल बांका करने में समर्थ नहीं है, इतनी दृढ़ता अंदर से होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं है इन बातों की। जिन्हें अध्यात्म की रुचि है, जिन्हें अध्यात्म का रस है, वो तो समय सार पढ़ते ही हैं, उसमें क्या बाधा है क्या। लेकिन समय सार पढ़ने वाले लोग ही व्यंतर बाधा आने पर इधर उधर हाथ पांव जोड़ते फिरते हैं, तब तकलीफ होती है। तो लगता है अरे यार, इन्होंने समय सार तो पढ़ा, लेकिन ये एक बार संयम प्रकाश भी दृढ़ता से पढ़ लेते तो आज इतनी कचावट इनके जीवन में नहीं होती, ऐसा लगता है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा चाहिए। समय सार पढ़ करके आत्मा को तो त्रिकाली ध्रुव मान लिया और फिर आलू प्याज जमी कंद खाता फिरता है, रात को खाता फिरता है, कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी गजब गजब की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। हृदय की गहराई में उतर करके देखो तो इनकी उपयोगिता समझ में आएगी। कितना बल मिलता है, कितनी पावर मिलती है, कितनी दृढ़ता मिलती है, कितना विश्वास अंदर में डेवलप होता है। दुनिया का कोई मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। अरे ये दिखाई देने वाले गुंडे बदमाश क्या बिगाड़ेंगे, अदृश्य दिखने वाले व्यंतरवासी देव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी पहुंच सीधे साक्षात परमात्मा तक है। क्या सोचना जरा, हमारी पहुंच सीधी वहां तक है क्या बाबूजी साहब? हमारी पहुंच तो परमात्मा तक है, हमारा संबंध तो साक्षात अरहंत परमात्मा तक है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा है। अरे तुम्हें पता है मैं तीर्थंकर परमात्मा का भक्त हूं। और सुनो, कोई व्यंतर बाधा उत्पन्न करने के लिए आवे तो दूसरा टोक देगा, अरे तुझे पता है तू कहां हाथ डाल रहा है, ये भगवान महावीर स्वामी का भक्त है, सावधान रहना। क्या सावधान रहना तू, ये भगवान महावीर का भक्त है, ये वीर का भक्त है, ये आदिनाथ भगवान का भक्त है, ऋषभ देव स्वामी का भक्त है, ये सच्चा भक्त है। ये इसे उनके केवल ज्ञान पर, उनके द्वारा जानी गई वस्तु व्यवस्था के ऊपर इसे दृढ़ श्रद्धान है। मजबूत रहना, हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है तुझे। क्या इसके ऊपर उंगली उठा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये जिनेश्वर की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सर है झुकाना। ये सड़ा नारियल नहीं है, ये सड़ा नारियल नहीं है, चाहे यहाँ फोड़ दिया जाए, नहीं भैया, इसकी कीमत समझना, इसकी कीमत समझो। कौन शरण लेने योग्य है, कौन शरण लेने योग्य नहीं है। अरे दुनिया में भी जब शरण लेने की बात आती है तो विचार करता है गहराई से, कौन से डॉक्टर की शरण में जाना और कौन से की शरण में नहीं जाना। केस लड़ना हो तो विचार करता है कौन से वकील के पास में जाना और किसके पास में नहीं जाना। इतनी दृढ़ता चाहिए। अरे आज हमारे युगल जी बाबूजी साहब का अवतरण दिवस, ओहो धन्य हो गई ये वसुंधरा, ऐसे ऐसे महापुरुषों को पाकर के। युगल जी बाबूजी साहब आज जन्म दिवस है, आज उनका जन्म दिवस, क्या उनकी तो देवलोक गमन हो गया कुछ वर्षों पहले, लेकिन जो काम वे कर गए, जो दृढ़ता उनके जीवन में थी, जो दृढ़ता, जो श्रद्धान जो उनकी वाणी में था, जो जोश ऐसे भर देते थे भाई साहब। दुबली पतली काया, लेकिन अंदर में जोश ऐसा, ये सामने बड़े बड़े बलवान भी उनके सामने कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। ऐसा जोश था उनकी वाणी में, ऐसी बुलंदी थी। ऐसा लगता था खांसते हुए आते थे, तबीयत ठीक नहीं है, आशरण 2 व्यक्ति पकड़ करके लेकर के आए, बड़ी मुश्किल से ला करके उनको प्रवचन करने के लिए बिठाया, लेकिन जब वे बोलने लगते थे मिथ्यात्व जैसे बैरियों के चक्के छूटते थे उनके सामने। ये धरती, ये भारत भूमि, ये वसुंधरा ऐसे महापुरुषों को पाकर के धन्य हो गई। हमें मिल गए भाई साहब, हैं, हमें मिल गए, हम महाभाग्यशाली हैं। वे जो दे गए हमारे को वे कम नहीं है, वे जो बातें सिखा गए वे कम नहीं है। जो उनकी बातों में दृढ़ता हुआ करती थी, लो रोको तूफान चला रे, अरे एक एक बातें उनकी तो अजब गजब की थी भाई साहब, कहाँ तक सुनाए उनकी बातें। उनकी वाणी आज हमारे को उपलब्ध है, आज उनके प्रवचन उपलब्ध है, आज उनकी कैसेटें उपलब्ध है। हम तो उन महाभाग्यशाली लोगों में से, भाग्यशाली नहीं महाभाग्यशाली लोगों में से, जिनको उनके सानिध्य में बहुत लंबा समय बिताने का अवसर मिला, बहुत आशीर्वाद प्राप्त था उनका।
तो ऐसा अवसर हमारे को मिला महाभाग्य से। तो बड़ा याद आते हैं ऐसे प्रसंग हैं। यद्यपि हमारे यहाँ उन्होंने अपना जीवन कभी जन्मदिन कभी नहीं मनाया, उन्होंने कभी अपने वो बातें कभी इस तरह को बातों को तूल नहीं दिया, लेकिन बस ये तो प्रसंग इस तरह के हैं कि जिन प्रसंगों पर उन्हें याद कर लिया जाता है, उनकी दृढ़ता को याद कर लिया जाता है, उनके विश्वास को याद कर लिया जाता है। सत्य की कीमत पर समझौता नहीं करना, नहीं झुकना, ये बातें कहीं ना कहीं प्रेरणा दे जाती है हमारे को, कहीं ना कहीं शिक्षा दे जाती है हमारे को, याद आती है वो सारी बातें, उनके साथ बिताए गए वो क्षण, एक एक शब्द पूजा के, एक एक शब्द ऐसे हमने तो उनके पूजाओं पर अर्थ किए, अनुवाद उनके प्रवचन किए। देव शास्त्र गुरु पूजन गजब की पूजन है, सिद्ध पूजन अद्भुत पूजन है उनकी लेखनी का जो दम था वो तो साहित्यकारी समझ सकते हैं, अद्भुत ही लेखनी थी उनकी। आज तक उनकी जैसी सानी की पूजन नहीं मिलेगी आपको, ऐसी पूजन है, सारा समाज एक स्वर से उस पूजन को गाता है। आज भी मैंने मुनि संघों में मैंने वो हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक है, नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वे शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो, वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फुलझड़ियाँ, वह बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियाँ। ये जो पंक्तियाँ हैं मुनि संघों में बोली जाती हैं, जगह जगह पूरे देश में बोली जा रही हैं। किसकी पंक्तियाँ हैं, कौन से महापुरुष की पंक्तियाँ हैं? आज उन महापुरुष का दिवस है, जन्म दिवस है, 98वां जन्म दिवस है। जब 81 साल के थे ना, तो उनके सानिध्य में 10 लक्षण पर्व मनाया था। क्या प्रवचन सुनने के लिए आकर के बैठ जाते थे, अशक्त अवस्था में भी सुनते थे, वो अनुमोदना करते थे युगों युगों के लिए, पंचम काल के अंत तक। क्या बहुत बढ़िया वज्रसेन जी साहब। देखिए चलो अपन भी पूरी करें अपनी चर्चा को। ये तो एकदम स्मरण आ गया, उनका सहज दिवस था, स्मरण आ गया, तो इसलिए चलते प्रवचन में इतनी बातें हो गई। और ये सारी बातें उनकी दृढ़ता की वजह से ही है। जो अपना प्रकरण यहाँ दृढ़ता के संदर्भ में चल रहा है, यही दृढ़ता तो उनको देख देख करके देखने को मिलती है अपने को। जिनेश्वर की पूजा का बहुत महत्व है। जिन पूजा से भूत आदि के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और यक्ष आदि की उपासना अरहंत की उपासना के प्रतिकूल है। अब अरहंत की उपासना करने से भूत पिशाच सब नष्ट हो जाएंगे, और यदि तुम भूत पिशाच की पूजा करने लग जाओगे तो अरहंत की उपासना के वो प्रतिकूल है, अतः हेय और त्याज्य है यक्ष आदि की उपासना करना, ऐसा उक्त पद्य से सिद्ध होता है। ये बातें यहाँ कह दी गई है, और इन्हीं बातों के संदर्भ में कुछ और प्रमाण प्रस्तुत करके थोड़ी सी दृढ़ता प्रदान की गई है। बड़ा सुंदर प्रकरण है। कल करेंगे ये चर्चा, लेकिन कल यहाँ से नहीं करेंगे, कल करेंगे हम आगरा से। आगरा और आगरा के आसपास में रहने वाले जो लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं वे पहुँचे। आगरा नगर में कल सायंकालीन का प्रवचन ठीक 8 बजे जो अपना संयम प्रकाश पर इन्हीं पंक्तियों के आगे जो चलता है वो यथावत रीति से चलेगा। उसी जगह पर चलेगा जहाँ कुछ महीनों पहले हमने प्रवचन किया था, शायद वो कुंद कुंद भवन या ऐसा कुछ कहलाती है वो जगह, वहाँ प्रवचन होगा। तो जो आगरा रहते हैं वे वहाँ पहुँचे, और आप लोगों को कहीं जाना नहीं है। सुमित जी भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, आप लोग तो जहाँ हैं वहीं रहें। हम मिलेंगे कल रात को ठीक 8 बजे आप लोगों के घरों में, आपके मोबाइल में। सुबह तो हम टोडरमल जी के मंदिर से करेंगे, जौहरी बाज़ार जयपुर से करेंगे सुबह का प्रवचन। तो परसों सुबह से हम यशवंत नगर हैं, यशवंत नगर। कल आगरा में प्रवचन करके रात को वहीं पहुंच जाएंगे। 7, 8, 9 और 10 यशवंत नगर, इटावा से 1-1.5 घंटे की दूरी है शायद, इटावा के पास में है, यूपी।
जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो